Welcome to our channel, and today my topic is first day in class and topic is my speech. तो ये मेरे पास बेसिक क्लास में से थर्ड क्लास की बुक है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. हाउ वी कैन टीच आवर स्टूडेंट हाउ टू रीड इंग्लिश लेसन. एंड जब हम अपने स्टूडेंट को इस तरह इंग्लिश लेसन पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, दे लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो हमें फिर उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये चीज़ याद करें, रट्टा लगाएं, ये करें, वो करें. तो वो अपने आप से चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं. बट अंडरस्टैंडिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कि वो क्या रीड कर रहे हैं एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए. क्योंकि जब हम मोस्टली जो है वो हम लोग फोकस करते हैं इन पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेजेस उर्दू एंड इन इंडिया नेशनल लैंग्वेजेस हिंदी. तो हमारे दोनों मुल्कों में क्या है कि हम जो है वो इंग्लिश को लर्न करने पर अपने स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है वो जोर देते हैं कि भाई इंग्लिश सीखे, बिकॉज इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज. We all know very well that English is international language, scientific language, and टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज. मीन्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इसलिए कहा क्योंकि हमारे जितनी भी इन्वेंशंस हैं अगर हमें उनका डाटा चाहिए होता है तो दे प्रोवाइड इन इंग्लिश. ओके, तो दैट्स वाई इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. तो मैंने सोचा कि बेसिक क्लासेस में बाकी चीज़ें भी हम आपको सिखा रहे हैं कि आपने कैसे अपने बच्चों को टीच करना है, कैसे आपने उनको पढ़ाना है. तो इंग्लिश इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने इंग्लिश की जब लेसन अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है तो वो किस तरह पढ़ाना है. तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे. सो स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like our videos and share your feedback. Let's start today lecture. First day in class, my speech. फर्स्ट डे, फर्स्ट का मतलब पहला, डे मीन दिन, एन मीन इन क्लास. तो ये प्रपोजिशन है और जो कि हमारे सेंटेंसेस को मॉडिफाई करता है और ज़्यादा क्लैरिफाई करता है. और इसका मतलब है मेरा क्लास में पहला दिन. और ये देखें, ये रोमन जो है काउंटिंग है, इसका मतलब है 3, 3. ओके, एंड माई स्पीच. हेलो एवरीवन. हमें पता है कि जब हम किसी दूसरे से मिलते हैं या फ़ोन पर भी बात करते हैं तो हम हेलो बोलते हैं. एवरीवन, हर एक को मेरा हेलो. टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3. टुडे आज, फर्स्ट हमने ऊपर लर्न किया. टुडे इज़ माय फर्स्ट डे इन क्लास 3. तो मेरा आज क्लास 3 में पहला दिन है. आई एम वेरी हैप्पी. हैप्पी मीन खुश होना. मैं आज बहुत खुश हूँ. ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी. मेरे तमाम दोस्त भी मेरे साथ बहुत खुश हैं. माई नेम इज़, आप वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़ दिस नेम. और आई लाइक टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश. मैं पसंद करता, लाइक पसंद करना, स्पीक बोलना, विद माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों के साथ, इन इंग्लिश इंग्लिश में. मैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करना पसंद करता हूँ. माई टीचर्स हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटी. मेरे टीचर्स जो हैं मेरी खेलों और सरगर्मियों की मदद से सीखने में मेरी मदद करते हैं. लर्न मीन सीखना, थ्रू के ज़रिए, गेम खेलने, एंड एक्टिविटी सरगर्मियाँ. माई टीचर्स मेरे उस्ताद या मेरे जो भी आप कहें गुरु. माई टीचर हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटी. आई नाउ, मैं जानता हूँ, सम पोइम्स, कुछ नज़में, एंड आई लव, एंड मुझे मोहब्बत है, टू रिसाइट विद माई फ्रेंड्स. मुझे कुछ ऐसी नज़में आती हैं जिनको मैं अपने दोस्तों के साथ गाना पसंद करता हूँ. आई कम टू स्कूल एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स. आई कम, मैं आता हूँ, स्कूल टू, आई कम टू स्कूल, मैं हर दिन स्कूल आता हूँ, टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने के लिए. इट्स फन टू लर्न एंड प्ले इन स्कूल. यहाँ स्कूल में खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है. देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन माई क्लासरूम. मेरी क्लासरूम में लड़के और लड़कियाँ हैं. वो लिसन टू आर टीचर्स. हम अपनी, लिसन मीन सुनना, वो लिसन टू आर टीचर्स, अपने टीचर की, हम अपने टीचर की बात सुनते हैं. देयर आर अ फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम. यहाँ पर फ्यू मीन कुछ रूल्स, असूल, रेगुलेशंस. यहाँ पर कुछ क्लासरूम के असूल हैं. माई टीचर हैज़ मेड अ पोस्टर शोइंग क्लासरूम रूल्स सो दैट वी कुड फॉलो देम. तो मेरी टीचर ने, माई टीचर हैज़ मेड, मेड मीन बनाया,
पोस्टर एक चार्ट टाइप बनाया, ये देखिए जैसे आपको नजर आ रहा है क्लास रूल्स, ओके, इस तरह का कोई चार्ट पोस्टर इन द क्लासरूम, शोइंग इन द क्लासरूम रूल्स सो दैट वी कुड फॉलो देम। तो मेरी टीचर ने एक पोस्टर बनाया था क्लासरूम को दिखाने के लिए, क्लास स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, ताकि हम उन रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन। बहुत अपनी क्लास को साफ रखने के लिए एक बहुत ही अहम और ख़ास असूल है। द थिंग्स वी नीड आर अ ब्रश, अ मोब, वाटर बकेट, डस्टर, लिक्विड सोप एंड साइन बोर्ड टू शो इफ द फ्लोर इज वेट। तो क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, इनकी एक लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। दिस हैबिट विल हेल्प अस टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन। तो ये हैबिट ना सिर्फ स्कूल को क्लीन रखने में बल्कि हमारे घर को भी क्लीन रखने में हमारी मदद करेगी। दिस हैबिट, हैबिट होता है आदत, विल हेल्प करेगी। विल जो है जब हम फ्यूचर के लिए बात इस्तेमाल करते हैं, काम फ्यूचर में कोई काम करते हैं तो उसके लिए विल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कीप मीन रखते हैं आवर स्कूल एंड होम क्लीन। तो ये आदत हमारे स्कूल को, हमारे घर को साफ रखने में हमारी मदद करेगी। इन दिस वे वी विल ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी। और इस तरह से हम क्या करेंगे, हम हमेशा हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। एंड दिस वे वी विल ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी। हेल्दी मीन होता है सेहतमंद होना। अच्छा, अब आपको मैं ये बताती हूँ, जब आप रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये थर्ड क्लास की मेरे पास बुक है, तो थर्ड क्लास के स्टूडेंट लिख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी वर्ड सेलेक्ट करें। जैसे देखें, मैं करती हूँ यहाँ से, मैंने, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे लेसन है, फर्स्ट का स्टूडेंट को वैसे पता होता है। डे को भी मैं करूँगी मेंशन, डे, लर्न सीखना, ठीक है, स्पीक बोलना, सम कुछ, रिसाइट ऊंची आवाज में बोलना या तिलावत करना होता है, प्ले खेलना, लिसन सुनना, और इम्पोर्टेंट खास, कीप रखना, हैबिट होता है आदत, हेल्दी सेहतमंद, हैप्पी खुश, ऑलवेज हमेशा, क्लीन साफ, वेट गीला। ओके, आप इस तरह हर लेसन पढ़ाते हुए कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करें, ठीक है। आप अपने स्टूडेंट से कहें कि इसके वर्ड्स मीनिंग जो है वो लर्न करें, क्योंकि जब तक स्टूडेंट के पास वर्ड बिल्डिंग नहीं होगी, दे कांट लर्न इंग्लिश, दे कांट स्पीक इंग्लिश और राइट इंग्लिश, ओके। जब आपका ये मोटिव है कि यू हैव टू डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ड बिल्डिंग पे फोकस करना है। हर लेसन में से अगर आप 5 से 10 वर्ड्स को सर्कल करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो स्टूडेंट के पास एट द एंड ऑफ दिस बुक स्टूडेंट के पास एक अच्छी खासी वोकैबुलरी की बिल्डिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप इस तरह से अंडरलाइन वर्ड्स को करवाते, जस्ट डोंट रीड, स्टूडेंट को सिर्फ रीड करने के लिए, इसका ट्रांसलेट करने के लिए मत बोलें। इससे क्या करते हैं, वो सिर्फ रट्टा लगाते हैं। उनको वर्ड बिल्डिंग की तरफ लेके जाए, उनको वर्ड्स मीनिंग याद करने के लिए दें, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो अच्छे तरीके से हो, परमानेंट हो, प्रैक्टिकल हो। रट्टा लगाने से हमारे स्टूडेंट नहीं लर्न करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो स्टॉप टू क्रैमिंग लर्निंग, ओके। कि जो रूट लर्निंग है, क्रैमिंग लर्निंग है, आप उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाएं उस पर, और जो रियल लाइफ में उनको काम आने की चीज़ें हैं वो उनको सिखाएं। ओके जी, थैंक यू सो मच। एक नए लेसन की रीडिंग करेंगे आपके साथ मिलकर, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो हमने लिस्ट बनाई है इसका मैंने आपको बता दिया है, तो आप अगर इसको नोट करना चाहें, स्पीक मीन होता है बोलना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। लर्न होता है सीखना, अगर स्टूडेंट इस पे भी लिखें, बुक पे भी, देन गुड। लेकिन अगर आप सेपरेटली कॉपी पे वर्ड बिल्डिंग की एक अलग से कॉपी बना लें, ठीक है। और फिर इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये होता है तिलावत करना। जब वो नेक्स्ट किसी लेसन में आएंगे ना, तो स्टूडेंट जो है वो खुद ही से इसका मतलब जो है वो उनको पता होगा। कुछ
लिसन होता है सुनना, ओके। और इम्पोर्टेंट होता है ख़ास, अहम। कीप होता है रखना। तो आप इस तरह से जिन वर्ड्स को आपने सेलेक्ट किया है कि आपने स्टूडेंट्स को ये वर्ड बिल्डिंग के लिए आपने उनको देने हैं, उनको अंडरलाइन करें, उनकी वर्ड्स मीनिंग बोर्ड पे लिखें, सामने बोर्ड पे लिखें। इनको सेलेक्ट आपने कर लिया, इनको चूज़ किया, देन यू हैव टू राइट इट ऑन दी बोर्ड, बोर्ड पर लिखें। बोर्ड पर लिखने के बाद जो है वो आप इनको रिवाइज करें। नेक्स्ट डे जब आप नया लेसन स्टार्ट करेंगे तो पहले आप प्रीवियस जो वर्ड्स मीनिंग आपने सेलेक्ट किए थे आप उनको रिवाइज करवाएं। चाहे आप स्टूडेंट से 1 बाय 1 इनके मीनिंग पूछें, चाहे आप खुद करें, लेकिन नया लेसन करने से पहले, जिसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जब आपका फोकस है कि आप अपने स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट जो होता है उसका मतलब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, उसका एक्चुअली पर्पस होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को सिखाना। सही है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये हर फील्ड में जो है इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड में ये हमारे काम आती है। तो और वैसे भी मॉडर्न एरा है, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। ओके, बेशक हम कहते हैं जी इंग्लिश जो है वो किसी भी इंटेलिजेंसी को मेयर करने का क्राइटेरिया नहीं है, इट्स ट्रू, लेकिन ये बहुत ही वर्डीफुल लैंग्वेज है। इसके बिना आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को बेसिक क्लासेस में ही इतना एक्सपर्ट बना लें कि जब वो अपनी हाई क्लासेस में जाते हैं तो उनको किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी पूरी बुक को आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको अपने बच्चों को टीच करवाने में कोई मुश्किल परेशानी ना हो।